Welcome to this doubt session on development of life skill and professional practice. Friends, today we will start with the previously asked questions by the students on development of life and professional practice. So very good morning once again. पहला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन ये पूछा था कि सर इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हम बता देते हैं कि जब आप डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल या प्रोफेशनल प्रैक्टिस का कॉपी बनाइएगा तो सबसे पहले उस पर लिखिएगा जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया, जो ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम है। उसके बाद देन आप जो है कि पेपर, नेम ऑफ पेपर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस है विद सब्जेक्ट कोड। देन आपको करना क्या है कि नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ ब्रांच, नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 2 के हैं तो डेफिनेटली आप इवेंट सेमेस्टर में है, नहीं ग्रुप 1 में है। देन बोर्ड रोल नंबर। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कॉपी नहीं है तो कैसे बनाएं। तो इसका सॉल्यूशन मैं ये निकाला कि आपके पास यदि लैपटॉप है या स्मार्टफोन है तो उसके माध्यम से आप जो है कि इसको सॉफ्ट कॉपी में बना सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी में बनाकर आप हमें पीडीएफ के तौर पे गूगल क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं या भेज सकते हैं, ताकि हम जो है कि इसको ससमय इवेलुएट कर और इसका मार्क्स जो है हम दे सकें। क्योंकि अभी जो है कि जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है उस तरह से कॉलेज को खुलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना जो है कि वर्किंग को रोक सकते हैं। इसलिए आप हमें क्वेश्चन जो भी आपको डाउट है हमको हमारे पास पुट कीजिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सेशनल है सर और गूगल क्लास में सेंड करना जरूरी है। हाँ, देखिए क्यों इसको गूगल क्लास में सेंड करना जरूरी है कि मान लेते हैं ठीक आप इसको प्रिपेयर कर लिए सेशनल कॉपी, लेकिन आप जब घर में ही रखिएगा सेशनल कॉपी को, मेरे पास नहीं आएगा तो हम कैसे इसको इवेलुएट कर पाएंगे। तो आप गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लीजिएगा, तो हम तब तक जो है जब तक एक लॉकडाउन है तब तक हम इसको चेक कर लेंगे और चेक करके हम इसका मार्क्स जो है सबमिट कर देंगे। फिर जब कॉलेज खुलेगा, ओपन होगा कॉलेज, आप उस कॉपी को जो है रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्टर और टीचर के पास आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर डॉल के यूनिट 5 के सी पार्ट में क्या करना है। उसमें सी पार्ट में जैसा कि आप असाइनमेंट में देखिएगा तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो टाइम मैट्रिक्स के बारे में, तो जो टाइम मैट्रिक्स वर्क और इम्पोर्टेंस, किस वर्क को आप कितना महत्व देते हैं और किसको कम महत्व देते हैं, उसका उसमें मैट्रिक्स बना हुआ है। तो उस मैट्रिक्स के आधार पे आपको जो है कि एक जो अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, सेकंड में दिया गया है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, ना महत्वपूर्ण नहीं है, अर्जेंट नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दिया है गया है कि अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, फिर फोर्थ में दिया गया है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से इसमें क्या करना है कि किस काम को आप जो है कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है उस वर्क को इसमें लिखेंगे, देन उसके बाद सेकेंड कॉलम में, देन थर्ड में और देन फोर्थ में। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट का वो है कि सर दोनों का क्या सेपरेट कॉपी बनाना है। तो डेफिनेटली, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल एक अलग है और जो है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस अलग है, जिसका कोड भी अलग अलग है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस का कोड जो है 16-0-12-12 है, जबकि डेवलपमेंट ऑफ लाइफ का कोड 16-0-12-11 है। तो आपको 2 सेपरेट कॉपी भी इसका प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट। एक स्टूडेंट ने पूछा था किसी ने कि सर हम असाइनमेंट कैसे बनाएं, क्या होगा। तो इसके लिए मैं बहुत सारे असाइनमेंट में आपको हिंट के तौर पे लास्ट में गाइडलाइन प्रोवाइड किया हूं। जैसे कि यदि आप असाइनमेंट नंबर देख लीजिए
8, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट में, जैसे कि असाइनमेंट नंबर 8 है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि पहले नेम ऑफ टॉपिक होगा, उसके बाद देन इंट्रोडक्शन टू, जैसे योगा पे है तो इंट्रोडक्शन टू योगा एंड मेडिटेशन, जिसके अंदर हम जो है उसका परिचय के तहत आप योग और ध्यान और इसकी परिभाषा का मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन योगा मेडिटेशन, आपने जब उस वर्क को किया, स्वयं ही किया, तो आपने क्या लर्न किया, आपने क्या अनुभव किया, उस फीलिंग को इसमें मेंशन करना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये मेंशन किया हुआ है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। तो आप जब इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि क्या इसका महत्व है, हमारे हेल्थ को किस तरीके से ये बेनिफिट पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीजें को जो है कि आप अपने अनुभव को इसमें लर्न जो किए हैं उसका मेंशन करना है। नेक्स्ट जो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में जब हमने ऊपर क्या किया, ड्यूरिंग द पीरियड व्हाट आई हैव लर्न ना, उसको आपको एकदम बहुत जो है कि संक्षेप में ब्रीफली जो है इसका समरी होता है, उसको आपको मेंशन करना होता है। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ टू गिव माय प्रेजेंटेशन। बहुत सारे बच्चे बोले सर हम प्रेजेंटेशन कैसे अपनाते हैं। तो प्रेजेंटेशन क्या है कि हम जानते हैं कि आप फिजिकल रहिएगा तभी दे पाइएगा, लेकिन इसका हम इस लॉकडाउन में अल्टरनेटिव भी सोचे हैं। वो अल्टरनेटिव ये है कि आप जो है 4 से 5 मिनट एक पहले प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद 4 से 5 मिनट का एक वीडियो प्रिपेयर कर लीजिए ना प्रेजेंटेशन का, और उसको हमें सबमिट या तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या गूगल क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो ना, ताकि हम उसको देखकर भी इवेलुएट कर लें कि आपने क्या इसमें गलती की है और क्या आपने सही किया है। तो ये हो गया, और बस इतना जो था ये अभी से तक क्वेश्चन जो पहले से पूछा गया था। और एनी मोर क्वेश्चंस you can ask here, so anyone have a still doubt put here, so very good afternoon, have any doubt? Put here, have any doubt? इसको आप जैसे किसी ना कि नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कब तक सर, कब तक सेंड करना है, तो आप कोशिश करिए इसको कि 30 अप्रैल तक कर दीजिए तो बेटर होगा। 30 अप्रैल से यदि फिर भी नहीं हो पाता है टाइम, कब तक सबमिट करना है सर, वहीं 30 अप्रैल तक आप कर पाते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद हमको इवेलुएट करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, इसके बावजूद भी 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर उधर भी देखना होता है। सर वो मैट्रिक्स वाला असाइनमेंट कैसे बनाना है, अभी तो बताया, उस मैट्रिक्स वाले असाइनमेंट को आपको मैं अभी फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं उसमें, एक सेकेंड, देखिए ये मैट्रिक्स वाला जो असाइनमेंट है इसमें फर्स्ट जो बॉक्स में क्या लिखा हुआ, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। आपने जो वर्क है, आपने काम जो असाइन किया है उसका एक मैट्रिक्स बनाया है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, सेकंड किसको, थर्ड किसको, फोर्थ किसको। तो उसी तरह जैसे कोई काम ऐसा है जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो उस तरीके के वर्क को आप जो है कि फर्स्ट बॉक्स में इसमें करिएगा, यानी बॉक्स जो है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट में। नेक्स्ट जो है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, यानी अर्जेंट नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, तो उस तरीके का जो वर्क का लिस्ट होगा, जो काम का लिस्ट होगा, जो आपका प्लान का लिस्ट होगा, उसको इसमें मेंशन कीजिएगा, यानी बॉक्स नंबर 2 में। देन अर्जेंट बट नॉट, देन अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट ना, जो तीसरा नंबर बॉक्स में अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका मेंशन जो है तीसरा नंबर बॉक्स में कीजिएगा। चौथा जो बॉक्स है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, यानी ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है, तो उस तरीके के वर्क को जो है 4th नंबर बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट फिर है कि सर वो मैट्रिक्स वाला असाइनमेंट कैसे बनेगा, हो गया मैट्रिक्स वाला असाइनमेंट
सर स्टूडेंट एक्टिविटी एज ग्रुप करना है, तो आप बना सकते हैं। व्हाट्सएप का 3-4 स्टूडेंट का आप ग्रुप बना लीजिए। बनाने के बाद किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक को आप सेलेक्ट करके, और वो जो ग्रुप 4 से 5 स्टूडेंट का होगा वो उस पार्टिकुलर असाइनमेंट को करेगा। करना उसमें क्या है कि वो जो ग्रुप, जो मेंबर है ग्रुप के, उन सभी मेंबर का उस पे नाम रहेगा और रोल नंबर रहेगा विथ ब्रांच। तो ये इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट है सर एक्टिविटी एज ग्रुप करना है, ये हो गया। डॉल और पीपी दोनों का, ठीक है, दोनों का सेपरेट बनाना है। डीओएल का भी सेपरेट कॉपी बनानी है और पीपी का भी आपको सेपरेट कॉपी बनाना है। नेक्स्ट है पीपी एंड डॉल दोनों का सर, हाँ दोनों का आपको सेपरेट कॉपी बनाना है, ठीक ना। और आई थिंक सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको यदि कोई डाउट हो तो फिर भी मैं आ सकता हूँ। इसके बावजूद भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ नहीं समझ पाइएगा तो आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं। देन सर, ओके सर, पीपी में स्टूडेंट एक्टिविटी हाउ वी क्रिएट। स्टूडेंट एक्टिविटी में एक्चुअली उसका बहुत कुछ पार्ट्स जो है, ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स उसका जो है आपका कोर ब्रांच का है, जिसमें कि हम आपके सम्मी सर और मैकेनिकल ब्रांच के सम्मी सर और अनिल कुमार को, मैकेनिकल ब्रांच के अनिल कुमार सर को, इनको बोले हुए हैं। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम उस असाइनमेंट में हो रहा है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के यूनिट 4 में, जो कि स्टूडेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मैंने उस पे लिंक, उस जो असाइनमेंट दिया है, जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया है ब्लॉग पे, उस पे बहुत सारा लिंक अपलोड किया। उस लिंक पे आप जाइएगा तो बहुत सारे, बहुत रेलिवेंट वीडियो है उससे रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। और देखने के बाद आप कैरी ऑन कर सकते हैं एज फॉर गाइडलाइंस व्हाट एवर द गिवन इन दैट पार्टिकुलर वीडियो। देन है सर सिलेबस से बनाना है। हाँ, सिलेबस वही, आपकी अलग से असाइनमेंट नहीं होता, क्योंकि जो ये टर्म वर्क है और टर्म वर्क में आपको क्या करना है उसका क्लियरली उसमें मेंशन ऑलरेडी होता है, इसलिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। सर फॉर्मेट, सर बता दीजिए। फॉर्मेट तो ऑलरेडी मैं डिस्कस किया। आप असाइनमेंट ही जैसे मान लेते हैं कि यदि ये इस तरीके इसको लेते हैं, तो आप पहले यहाँ लिखिएगा इस पे कि नाम क्या है अपना कॉलेज का, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें मेंशन होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया है, तो उसमें फिर होगा कि किसके लिए है, तो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ के लिए। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ का सब्जेक्ट कोड फिर मेंशन करना है। स्टूडेंट का नेम किस स्टूडेंट का है, नेम ऑफ ब्रांच कौन ब्रांच का वो स्टूडेंट है, देन बोर्ड रोल नंबर ना, बोर्ड रोल नंबर क्या है उसका वो भी मेंशन करना है। और ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, तो डेफिनेटली कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, ये तीनों ग्रुप 1 के स्टूडेंट हैं जो इवेंट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो आपको ये मेंशन करना है इस ब्रांच के, यदि आप स्टूडेंट है तो आप ग्रुप 1 वहां पे मेंशन कीजिएगा। और है क्या कि जीडी मॉर्निंग सर सिलेबस से टोटल बनाना है। हाँ, सिलेबस से आपको टोटल बनाना है, उसमें मेंशन किया हुआ है सिलेबस में कि असाइनमेंट आपको कितना करना है, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, 8 के आसपास जो है कि डेवलपमेंट ऑफ लाइफ में है, और 4 जो है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस में है, तो आपको पूरा कंप्लीट करना है। सर सिलेबस से टोटल बनाना है, किसी कॉपी पर बनाना है सर। हाँ, यदि आपके पास कॉपी अवेलेबल है तो आप उस पर भी बना सकते हैं और स्कैन करके गूगल क्लास में अपलोड कर सकते हैं। बाय द वे, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मार्केट में, लॉकडाउन होने की वजह से उनको जो है कि कॉपी नहीं मिल पाया है, तो वैसे बच्चे क्या करेंगे कि अपना पीपीटी, सॉरी अपना जो है कि पीडीएफ जो है कि इसमें बना लेंगे, वो मोबाइल में बनाकर और उसको अपलोड कर देंगे। और यदि वैसे बच्चे जिनके पास ना तो सेशनल कॉपी हो और ना जो है कि वो बनाने के योग्य हो, क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर में, तो वो ऐसे जनरल कॉपी है उस पर भी बनाकर हमको भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। फिर जो है किसी कॉपी पे बनाना है सर, यदि आपके पास सेशनल कॉपी है तो आप उसमें बना लीजिए, बेटर होगा। यदि सेशनल कॉपी नहीं है तो नॉर्मल कॉपी पर A4 पेज पर भी आप बनाकर हमें सबमिट कर सकते हैं, तो हम उसको कंसीडर करेंगे इसमें। फिर हो गया, पर हमारे सर नेम नहीं है सर, बट सर क्या नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं आपका,
क्लियरली आस्क योर क्वेश्चन। कॉपी पर बनाकर अपलोड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉपी पर। फाइनली जब आप वो तो अपलोड कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ही करना है चेक। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आप उसका कवर खरीद लीजिएगा, कवर खरीद कर जो है कि सेशनल कॉपी का जो पीला वाला कवर होता है उसमें लगा दीजिएगा, उसके अंदर इंसर्ट कीजिएगा, ऑलरेडी हमारा साइन रहेगा ही। मैं चेक किया रहूंगा क्योंकि अपोजिट परिस्थिति सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में हमें तो किसी तरह से लर्निंग तो करनी है। तो फिर सर कॉपी पर बनाने का अपलोड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वी राइट ऑल इंफॉर्मेशन इन ईच असाइनमेंट दैट यू आर टोल्ड रिसेंटली लाइक नेम रोल नंबर। ओके गुड। एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क हियर, अदरवाइज I have to go to college, so please put your question if any more. Have any doubt? Okay, sure. No sir. Answer the questions. सर डेली रूटीन का शुरू में कैसे बनाना है? डेली रूटीन में आपको क्लियरली मैंने पूरा परफॉर्मा बना दिया है जो गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड किया था। तो आप उस परफॉर्मा को देख लीजिए, जैसे एज फॉर द एग्जांपल मैं यहाँ मेंशन किया, आप देख सकते हैं कि जैसे इंडिविजुअल टाइम टेबल था। तो इंडिविजुअल टाइम टेबल में जैसे सपोज दैट मैंने एक दिन का बना दिया यहाँ पर और हेल्थ, तो लिख दिया कि पहले सुबह हम जगते हैं तो मंडे को 6 से 7 में क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। ट्यूसडे को उस टाइम में भी रीडिंग करते हैं। फिर जो है कि वेडनेसडे को भी रीडिंग करते हैं। तो सारे दिन हम इस टाइम में रीडिंग करते हैं। यदि हम देख लेते हैं दूसरे दिन का रूटीन, तो कभी एक दिन किसी खास दूसरे डेट में क्या है कि मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, संडे को देख लेते। तो इस तरीके से आपको ये जो है कि परफॉर्मा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बना लेना है। इसमें कि आप किस टाइम पीरियड में आप क्या करते हैं। जैसे कि हम क्लास जो रूटीन बना होता है उस रूटीन के अकॉर्डिंग हम क्लास की, अभी डीओएल का क्लास है, केमिस्ट्री का क्लास है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास है, तो असाइंड रूटीन के अकॉर्डिंग हम अपना क्लास अटेंड करते हैं। वैसे ही हम अपने दैनिक जीवन में भी एक हमारी रूटीन होती है, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, उसके बाद हमें जो है कि अपना लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है, उसके बाद कॉलेज जाना है। तो इस तरीके से तो वही आपको यहाँ मेंशन करना है जो आपकी डेली एक्टिविटी रूटीन है, कैसे करते हैं। फिर है सर लिखना सर स्टार्टिंग में कैसे लिखना है, ये बता चुके हैं आप शुरू में ही। कैसे उसमें मैं स्टार्टिंग करने के लिए बता चुका था, इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है फर्स्ट क्लास में, तो आप वहां से देख लीजिएगा और लिखवाया भी था मैं क्लास में। फिर जो है कि सर स्टार्टिंग में लिखना है, फिर जो है कि सर कॉलेज ओपन होने के बाद में हमें वहाँ प्रेजेंटेशन देना होगा। नहीं, आप यदि प्रेजेंटेशन हमको भेज देते हैं तो कोई जरूरत नहीं है वहां देने के लिए। आप 2 से 4 मिनट का बनाकर शॉर्ट प्रेजेंटेशन हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, दैट इज। फिर सर सारे टेबल को भरना भी होगा सर? सारे टेबल नहीं, आपकी देख लीजिए। आप जैसे हम मान लेते हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बात करते हैं, तो वही हमारा टाइम टेबल होगा। यदि आप मान लेते हैं कि 12 बजे रात तक करते हैं, 6 घंटा ही सोते हैं, तो आपका डिफरेंट होगा। तो पर्सन टू पर्सन ये भी वैरी करता है, तो इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिए। जो आपका हो अपना रूटीन उसी को मेंशन करना है। सर प्लीज टेल अबाउट द डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग में मैंने बहुत अच्छा कंटेंट आपको अपलोड किया था क्लास रूम में कि हाउ टू स्टार्ट डायरी राइटिंग। तो डियर डायरी शुरू करके कि मैं यदि कहीं विजिट करने गया तो मैंने क्या अनुभव किया, क्या फीलिंग। सपोज दैट कि मैं आया था, यहाँ गया विजिट करने और लॉकडाउन हो गया, फिर हमारी लाइफ कैसे कट रही है, क्या मैंने ऑब्जर्व किया एक रूम में रह। तो ये चीज जो कभी आप कहीं विजिट पे निकलते हैं और निकलने पर कोई एक ऐसी घटना होती है जिसपे आप कुछ नया चीज लर्न करते हैं, तो उसको आप करते हैं बाद में, वही तो बिब्लियोग्राफी सॉरी ये हो जाता है आपको बायोग्राफी। तो इस तरीके से जो है कि आप उसमें मैंने एक कंटेंट भेजा था आपको, वीडियो लेक्चर छोटा, तो उसको आप देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से उसमें बताया गया है। यदि फिर भी डाउट होगा तो फिर हम नेक्स्ट जो है कि टाइम ऑनलाइन हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट वी हैव टू मेक सर, आप देख लीजिए किस पे आपको बनाना है। यदि आप अपने ब्रांच पे देते हैं तो बेटर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस,
और नहीं तो सबसे बेटर है कि हाउ टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। तो ये भी रहेगा कि कैसे रहेगा, किस तरीके से इससे हम निपटें। ग्रुप डिस्कशन टॉपिक सर, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक भी अभी बर्निंग इशू, ग्रुप डिस्कशन में भी दिया गया है कोई करंट इशू। तो करंट इशू सबसे बड़ा बर्निंग इशू है कि हमारा जो है कि कोविड-19, और कोविड-19 की वजह से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ मूव किए हैं। तो किस तरीके से हमारे पढ़ाई पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है और सोसाइटी और इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, इस तरीके का पॉइंट रख के आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो कोविड-19 को भी लेकर भी डिस्कस कर सकते हैं, इकोनॉमी पर क्या है एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट है, इस पॉइंट को ध्यान में रख के कोविड-19 का ग्रुप डिस्कशन टॉपिक। एनी मोर क्वेश्चन? सर वीडियो बनाना है प्रेजेंटेशन में, हाँ 2 से 4 मिनट का बना लीजिएगा प्रेजेंटेशन, घर में किसी कोई रिकॉर्ड कर लेंगे आपका, बस बना दीजिएगा कि आप कोई टॉपिक लिए उस पर बना दिए वीडियो, उसको अपलोड कर दिए, मेरे पास आ गया, या क्लासरूम में, या चाहे मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। सर हम लोग कॉल कॉन्फ्रेंस करके ग्रुप कर लेते हैं, हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड, ओके। तो thanks for joining the class, and I will meet again in the next class. So thank you.